इलेवेंथ हाउस को कैसे यूज़ कर सकते हो अपने विश फुलफिलमेंट के लिए, कोई भी इच्छा कैसे पूर्ति कर सकते हो इलेवेंथ हाउस को यूज़ करके। ठीक है, उस घर में बैठा प्लैनेट को कैसे यूज़ करके कर सकते हो, कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर सकते हो अपने इलेवेंथ हाउस के मदद से। अगर किसी के लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है, वो अपने इलेवेंथ हाउस को ठीक कर ले तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना स्टार्ट कर देगा। आज मैं जिस कॉम्बिनेशन के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ वो है जुपिटर एंड मार्स। देखिए, मार्स जो है ये एक मैलेफिक प्लैनेट है और जुपिटर जो है वो एक जीव कारक है। जीव कारक मीन्स आप खुद हो एक जीव। तो एक जीव कारक के साथ जब मार्स आके कॉम्बाइन होते हैं तो उसका परिणाम क्या आता है। और लड़की के चार्ट में मार्स को हम हस्बैंड के हिसाब से डिनोट करते हैं। तो अगर मार्स के साथ जुपिटर कनेक्ट होगा तो उनको हस्बैंड कैसा मिलेगा, हस्बैंड किस नेचर का होगा। ठीक है, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, उससे पहले आप देख लीजिए कि प्लेनेट और हाउस क्या होते हैं। देखिए, प्लेनेट के माने होता है कि जुपिटर जो है वो जीव कारक है और मार्स जो है वो एग्रेशन का कारक है। ठीक है, और हाउस जो है यहाँ पे देख सकते हो 12 के 12 हाउसेस है और आप देख सकते हो 12 हाउस किस किस चीज़ को डिनोट करते हैं। पहला हाउस एसेंडेंट लगन है, जो ये आप खुद को, आप खुद हो, आपके बॉडी, आपके फिजिक्स, आपके पर्सनैलिटी, आपके अपियरेंस कैसा होगा लोगों के बीच, वो फर्स्ट हाउस बताएगा। सेकेंड हाउस इज ऑल अबाउट फैमिली एंड मनी। थर्ड हाउस इज कम्युनिकेशंस एंड सिबलिंग्स। फोर्थ हाउस इज मदर। ठीक है, मदर आपका कंफर्ट जोन, कंफर्ट एरिया, पीस ऑफ माइंड, घर, बंगला, गाड़ी। फिफ्थ हाउस चाइल्ड, लव, रिलेशन। ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जो थॉट है वो, और आपके पूर्व जन्म की जो कर्म है, पूर्व पुण्य कर्म, आपका पिछले जन्म कितना पुण्य कर्म किया है वो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। सिक्स्थ हाउस इज ऑल अबाउट डिजीज, रोग, ऋण, शत्रु और डेली आपका रूटीन, डेली लाइफ। सेवेंथ हाउस इज ऑल अबाउट स्पाउस, पार्टनर। ठीक है, आपकी बिजनेस। और सिक्स्थ हाउस को जॉब से भी डिनोट करते हैं और सेवेंथ हाउस को हम लोग बिजनेस से डिनोट करते हैं। एट्थ हाउस इज ऑल अबाउट लॉन्जिविटी, आपकी आयु, और आपके लाइफ में जो भी सडननेस होते हैं, कुछ भी सडन कुछ घटना हो जाता है उसे हम लोग एट्थ हाउस से देखते हैं। नाइन्थ हाउस इज ऑल अबाउट फादर, आपके गुरु और आपकी किस्मत। ठीक है, टेंथ हाउस इज आपका ओवरऑल कर्म, आप काम कैसे करोगे और आपका स्टेटस कैसे बनेगा, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हम लोगों का स्टेटस बनेगा। तो टेंथ हाउस इज ऑल अबाउट स्टेटस। इलेवेंथ हाउस इज ऑल अबाउट विशेस, आपकी इच्छा पूर्ति। आप कुछ भी करते हो उसका जो इच्छा पूर्ति, जो भी चीज़ आप प्राप्त करते हो, ठीक है, वो है इलेवेंथ हाउस। इलेवेंथ हाउस इज ऑल्सो अबाउट फुलफिल योर ड्रीम। तो इलेवेंथ हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हम लोग जो भी इच्छा करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे मैंने एक विश बोर्ड बनाया, ठीक है, जिसमें हम विजन बोर्ड कहते हैं, विश बोर्ड कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, जहाँ पे जो भी चीज़ चाहिए हम वहाँ पे लिख के रखते हैं या तो वहाँ पे कुछ फोटो हम लोग चिपका के रखते हैं। तो ये इलेवेंथ हाउस तय करेगा कि जो भी आपको चाहिए वो चीज़ आप प्राप्त कर सकते हो नहीं। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो आप सोचोगे, जो आप चाहोगे, जैसे ही अपना दिमाग जैसे चलेगा वही चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे। दैट इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट इलेवेंथ हाउस। इलेवेंथ हाउस में कोई भी मेलेफिक प्लैनेट बैठा होगा तो आपको जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं कि जितना भी आपका मेलेफिक प्लैनेट बैठ रहा है इलेवेंथ हाउस में, उस चीज़ को प्राप्त करने में आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आप करोगे, लेकिन आपको उतना ही एफोर्ट लगाना पड़ेगा। और जितना सौम्य प्लैनेट या तो अच्छे प्लैनेट, ठीक है, बेनिफिक प्लैनेट बैठेगा, उतनी ही जल्दी आपका इच्छा पूर्ति होगा, आपको उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग फेल भी होते हैं। क्यों फेल होते हैं? क्योंकि उसके इलेवेंथ हाउस में कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा है और उसको उतनी जल्दी उसकी जो इच्छा पूर्ति नहीं होने दे रहा है। तो वो लोग क्या कहते हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, ये सब झूठ है। ऐसा बात नहीं है, आपको वो देखना है कि आपके प्लैनेट क्या डिमांड कर रहा है आपसे। ठीक है, तो इलेवेंथ हाउस अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा प्लैनेट बैठा हो जो आपको आपके विशेस पूरा करने में तकलीफ दे रहा हो, तो आपको एक चीज़ सोचना है कि कोई भी मेलेफिक प्लैनेट आपको बुरी परिणाम नहीं देते, या तो कोई भी अच्छा प्लैनेट फट से आपको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं देते। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू यूज देयर एट्रीब्यूट। ठीक है, आगे बात करेंगे। और 12th हाउस इज ऑल अबाउट लॉसेस, बट इट्स नॉट ओनली लॉसेस। हाँ, इसको लॉस दर्शाते हैं, इसे हॉस्पिटलाइज, जेल यात्रा भी कराते हैं, लेकिन 12th हाउस इज ऑल्सो अबाउट मेडिटेशन, डोनेशन, फॉरेन सेटलमेंट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस।
ठीक है। अभी हम लोग क्या कहते हैं, देखिए ये जो हाउसेस है, जो भी चीज़ डिनोट करते हैं, और हाउसेस में कौन से बॉडी पार्ट डिनोट करते हैं हमारा। फर्स्ट हाउस हमारे हेड, सेकेंड हाउस हमारा नेक, थर्ड हाउस इज अवर आर्म, ठीक है, शोल्डर, फोर्थ हाउस इज ऑल अबाउट ब्रेस्ट एरिया, ठीक है, फिफ्थ हाउस ब्रेस्ट, हार्ट, ये सब, फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट स्टोमक, सिक्स्थ हाउस इज लोअर एब्डोमिन, ठीक है, सेवेंथ हाउस इज ऑल अबाउट रेंस, ठीक है, और एथ हाउस योर सीक्रेट पार्ट, ठीक है, सीक्रेट पार्ट, बॉडी के सीक्रेट पार्ट, या तो मल मूत्र त्याग करने वाला भी पार्ट, उसको भी डिनोट करते हैं। नाइन्थ हाउस इज ऑल अबाउट थाई, थाई एरिया, ठीक है। टेंथ हाउस इज योर नीज, नी, घुटने, और आपका जो 11th हाउस इज ऑल अबाउट लेग, जो कार्ब एरिया है, जो नी से नीचे और फुट के बीच में जो एरिया आता है, जिसे हम लोग कार्ब एरिया कहते हैं। और 12th हाउस इज ऑल अबाउट फुट, आपका तलवा, पैर का तलवा। तो अब देख लीजिएगा, कहीं भी मैलेफिक प्लेनेट बैठा होगा जिस हाउस में, आपके बॉडी में उसी जगह पे तकलीफें होगा, या तो सिक्स्थ हाउस का मालिक जिस घर में बैठा होगा, या तो जिस प्लेनेट के साथ युति बनाएगा, बॉडी के उस पार्ट में तकलीफ होगा। तो आपको क्या करना है, देखिए जो भी मैलेफिक प्लेनेट है, जैसे कि मैलेफिक कौन सा है, शनि, मंगल, राहु, केतु, और ये जहाँ भी बैठेंगे वहाँ पे तकलीफ पहुँचाएंगे। बस आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, आपको डरना नहीं है। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, कोई भी मैलेफिक प्लेनेट वो तब तक आपको तंग करेगा जब तक उसकी एट्रीब्यूट आप यूज ना करो अपने कामों पे। मैलेफिक प्लेनेट जिस घर में बैठा होगा, उस घर को लेके, या तो जिस प्लेनेट के साथ युति बनाएगा, उस प्लेनेट का जो एट्रीब्यूट होगा, उस पर मैलेफिक प्लेनेट का एट्रीब्यूट को एडॉप्ट करना होगा। जैसे कि जुपिटर कौन है, आप खुद हो, जुपिटर आप खुद हो, जीव कारक। मार्स क्या है, मार्स एक मैलेफिक प्लेनेट है, तो मार्स एक मैलेफिक प्लेनेट है, तो आपको हेल्थ इश्यू देगा, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, नो डाउट। पर बात क्या है, अब जब तक मार्स की एट्रीब्यूट को यूज नहीं करोगे, तब तक ये प्रॉब्लम देगा। मार्स के एट्रीब्यूट क्या है, एग्रेशन, एक्सरसाइज, एक्टिवनेस। जिसका भी जुपिटर मार्स का कॉम्बिनेशन है, वो जितना लेजीनेस में रहेगा, बॉडी में प्रॉब्लम आएगा। आप मार्स की एट्रीब्यूट को एडॉप्ट कर लो, दैट मीन्स एक्सरसाइज, जॉगिंग रोज करना स्टार्ट कर दो, लाइफ में प्रॉब्लम आना बंद हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, अगर ये मैं फीमेल चार्ट में देखूँ, अगर फीमेल के चार्ट में जुपिटर और मार्स का कॉम्बिनेशन, ये बहुत अच्छा है। क्यों, मार्स इज ऑल अबाउट हस्बैंड का कारक, और जुपिटर इज ऑल अबाउट विजडम, नोबेल। तो उनको कैसा हस्बैंड मिलेगा, जो बहुत ही विजडम हो, जो बहुत ही नोबल हो। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है एक लड़की के लिए। उनको बहुत अच्छी हस्बैंड मिलेगा जिसके अंदर जुपिटर का गुणधर्म होगा, ठीक है। और उसके बाद, शादी के बाद, हस्बैंड का जो लक है उसमें वृद्धि हो जाएगा। क्यों, जुपिटर इज ऑल अबाउट लक ऑल्सो। और मार्स क्या है, वो हस्बैंड का कारक है, तो हस्बैंड के लक में वृद्धि हो जाएगा। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। जिसके लड़की के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है, उनके शादी के बाद हस्बैंड को ग्रोथ अचानक मिलता है, ठीक है। और मार्स इज ऑल्सो ए मंत्र। तो जिनके चार्ट में, लड़का हो या लड़की हो, जिनके चार्ट में जुपिटर के साथ मार्स का कॉम्बिनेशन हो, वो कोई ना कोई ऐसे एक मंत्र पे मास्टरी कर सकता है, मंत्र सिद्धि में जा सकता है। कोई भी एक मंत्र वो सिद्ध कर सकता है, ये कॉम्बिनेशन है। और मार्स इज ऑल अबाउट एग्रेशन, फाइटिंग। जिनके चार्ट में जुपिटर के साथ मार्स का युति होगा, वो बहुत ही एग्रेशन, बहुत ही गुस्से वाला होगा, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, ठीक है। उनका एंगर इशू रहेगा ही। क्यों रहेगा, क्यों, मार्स का निगेटिव पार्ट है एंगर। तो वो एंगर आपको इतना तंग करेगा कि जहाँ पे जरूरत नहीं वहाँ पे भी आप गुस्सा करोगे। लेकिन मैंने क्या कहा, जब आप जुपिटर मार्स कॉम्बिनेशन है, मार्स एक मैलेफिक प्लैनेट है, मार्स का जो एट्रीब्यूट है उसे एडॉप्ट कर लोगे तो वो तंग करना बंद कर देगा। तो उसको एट्रीब्यूट एडॉप्ट करने का मतलब क्या है, आप रेड कलर धारण करो, रेड कलर के कपड़े पहनो, और साथ ही साथ रोज सुबह जॉगिंग, जिमिंग, वॉकिंग कुछ भी करो। तो ये कॉम्बिनेशन आप अपने चार्ट में कैसे देखोगे, हाउ टू सी दिस हाउ टू सी दिस कॉम्बिनेशन इन योर चार्ट, कैसे देखोगे। मान लीजिए कहीं भी आप प्लेनेट जुपिटर मार्स बैठा हो कहीं भी, तो जिस हाउस में बैठा होगा आपको देखना है, उस हाउस से जुपिटर जिस हाउस में बैठा हो या मार्स जिस हाउस में बैठा हो, आपको देखना है उस हाउस से ट्राइन में 7वां,
और आगे पीछे। दैट मीन्स मान लीजिए जुपिटर या मार्स, मान लीजिए फर्स्ट हाउस में आपका बैठा हुआ है, ठीक है, जुपिटर या मार्स आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, ठीक है, और फर्स्ट हाउस का ट्राइन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी मान लीजिए मार्स अगर फिफ्थ हाउस नाइन्थ हाउस में बैठा हो तो ये जुपिटर मार्स कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अगर जुपिटर के साथ मार्स बैठा हो तो ये भी एक जुपिटर मार्स कॉम्बिनेशन कहलाएगा। और जुपिटर के आगे या पीछे बैठा हो, मान लीजिए जुपिटर के आगे सेकेंड हाउस में बैठा हो या तो ट्वेल्थ हाउस में बैठा हो, तो ये भी एक जुपिटर मार्स कॉम्बिनेशन कहलाएगा, ठीक है। ये जुपिटर मार्स कॉम्बिनेशन कहलाएगा। तो आपके चार्ट में आप देख लीजिए, अगर जुपिटर मार्स का कॉम्बिनेशन है तो आप ना बहुत हेस्टीनेस में रहोगे, बहुत जल्दबाजी में रहेंगे, एक एंजाइटी रहेगा सर पे, क्योंकि मार्स इज ऑल अबाउट एग्रेशन। वो एंजाइटी, जो एग्रेसिव, जो अंदर में वो एनर्जी भरा हुआ है, क्या आप उस एनर्जी को निकाल रहे हो बाहर जाके? क्या आप अपने आप को एक्टिवनेस दिखा रहे हो? तो जितना आप एक्टिवनेस दिखाओगे, जितना बाहर जाओगे, जॉगिंग करोगे, कुछ ना फिजिकल एक्टिविटी रोज सुबह से शाम तक करते रहोगे, आपका वो एंजाइटी इशू बाहर रहेगा। नहीं तो बहुत ही तकलीफ देगा, क्योंकि मार्स का एट्रीब्यूट आपने एडॉप्ट नहीं किया है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, सिक्स्थ हाउस, एथ हाउस, 12th हाउस हम मेलेफिक प्लैनेट हाउस कहते हैं, मेलेफिक हाउस कहते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बस एक ही बात है, ये हाउस के प्लैनेट जिस हाउस में बैठा रहेगा, ये प्लैनेट मेलेफिक प्लैनेट जिस जहाँ पे बैठा होगा, उसके जो एट्रीब्यूट है उसे आप यूज कर लोगे तो वो तंग नहीं करेगा। जब तक आप अपना जो लाइफस्टाइल है वो चेंज नहीं करोगे, तब तक आप कोई भी रेमेडीज करो, चाहे कुछ भी कर लो, वो कुछ समय तक ही वो काम देगा, ठीक है, वो कुछ समय तक ही काम देगा। उसके बाद फिर से वही पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके लाइफ का जो एट्रीब्यूट है वो आपको को चार्ट जैसा बना हो उससे आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो आगे और भी जानकारी आपको देंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक सिंपल एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आप लोग जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि आपका जो कुंडली है उसको एनालिसिस करूँ मैं, आपके लिए जो सही डायरेक्शन है, जो सही मार्ग है, आपका लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करूँ, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना चार्ट एनालाइज करवा सकते हो मुझसे। उसके लिए मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, आपका नेम, आपका जेंडर, आपका प्लेस ऑफ बर्थ लिख के भेजोगे। मैं आपका वो सवाल लिख के भेजोगे, उस सवाल के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ, कोई ज़्यादा चार्ज नहीं करता हूँ, ना 1000 रुपीज़, ना 500, ना 400, ना 300, ओनली 250 रुपीज़। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पे पेमेंट करेंगे 250 रुपीज़ ओनली, उससे स्क्रीनशॉट भेजेंगे और मैं आपको उसका 4 से 5 दिन के अंदर आपको आपका जो सवाल है उसके ऊपर एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन आपको अगर लगता है कि जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपको जानना है, वो मुझसे बात करके सॉल्व करना है, आपका जो डाउट है उसे मुझसे बात करके क्लियर करना है, तो आप मुझसे एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ ओनली 500 रुपीज़। आप क्या कर सकते हो, मेरे इस QR कोड पे या तो मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। उसके बाद मैं आपको एक टाइम एंड डेट दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या डिस्कस कर रहा था आपसे, मैं डिस्कस कर रहा था जुपिटर एंड मार्स का। तो ये जिसके भी चार्ट में ये कॉम्बिनेशन रहेगा वो बहुत ही एक हेस्टी एंड एग्रेसिव नेचर में रहेगा, ठीक है। और अगर फीमेल चार्ट होगा तो उनका जो हस्बैंड होगा बहुत ही जेंटल और नोबल इंसान होगा, ठीक है, बहुत ही विजडम होगा। और मार्स जो है वो ब्रदर का भी कारक है, भाई का भी कारक है। तो इनका जिनके चार्ट में कॉम्बिनेशन है, तो इनको अपने भाई से एक डिवाइन सपोर्ट मिलता है। देख लीजिएगा, जिनका भी मार्स और जुपिटर का क्लोज कंजंक्शन है, उनको अपने भाई से, यंगर ब्रदर से, ठीक है, एल्डर नहीं, एल्डर ब्रदर होगा तो शनि हो जाएगा, यंगर ब्रदर, ठीक है, छोटे भाई से एक अलग ही डिवाइन सपोर्ट मिलता है। तो इनको ना हमेशा अपने भाई के साथ एक, ना चाहते हुए भी अगर कुछ प्रॉब्लम है दोनों के बीच में, अगर रिलेशन में कुछ टकराव है, फिर भी आपको एक साथ बना के रखना है। आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलेगा, एक डिवाइन सपोर्ट मिलेगा, आप देख लीजिएगा। तो इसका रेमेडी क्या है, देखिए जुपिटर एंड मार्स का रेमेडी क्या है, आप क्या कर सकते हो,
आप रेगुलर बेसिस में एक्सरसाइज कर सकते हो। वो जो एनर्जी है मार्स का, जो बहुत ही एग्रेसिव एनर्जी है, आप जानते हो हर प्लेनेट, सब प्लेनेट से ज़्यादा मार्स का जो एनर्जी वो बहुत एग्रेसिव है। वो बहुत ही एनी टाइम फाइट के मूड में रहते हैं, एनी टाइम फाइट के मूड में रहते हैं, क्योंकि वो मंत्री है। मंत्री इज ऑल अबाउट फाइटिंग। हनुमान जी का जब आपको पता है उनका एनर्जी कितना अधिक है। तो मार्स का जो एनर्जी है जो बॉडी में रहता है उसको रिलीज करना है। जब तक उसे रिलीज नहीं करोगे तो वो एक एंजाइटी के रूप में आएगा आपके सर पे। तो आप क्या कर सकते हो, आप रेगुलर बेसिस में एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। और मंगल भूमि का भी कारक है, जमीन। तो जिनका भी, और जुपिटर क्या है, जीव कारक आप खुद हो। तो ये व्यक्ति अगर जितना भी खाली पाँव चलेंगे और जमीन पे सोएंगे उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके बॉडी में, मैं आपको बहुत अच्छा रेमेडी देता हूँ, किसी की बॉडी में बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू बना रहता है, कुछ ना कुछ बॉडी पे फिजिकल इशू बना रहता है, इनको अगर देखना चाहिए, इनके चार्ट में जुपिटर मार्स का युति होगा, या तो मार्स और शनि का युति होगा, शनि और मार्स का युति होगा, या तो जुपिटर या मार्स का इशू कॉम्बिनेशन रहेगा। उनको हेल्थ का इशू रहता है थोड़ा बहुत, तो उनको क्या करना चाहिए, जैसे मैंने कहा मार्स से मेलेफिक प्लैनेट, उसका एक्टिविटी यूज करना है। जमीन एक मार्स का कारक है, उनको जमीन में बैठ के खाना चाहिए, जमीन में बैठ के ही काम करना चाहिए, और हो सके तो जमीन पे ही सोना चाहिए, और जितना हो सके खाली पाँव बेयर फुट उनको चलना चाहिए। अब करके देखो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर मान लो आप जमीन पे ज़्यादा देर सो नहीं सकते तो आप क्या कर सकते हो, मैं एक अच्छा रेमेडी देता हूँ इससे। आप बिस्तर पे सोते हो, ठीक है, आप क्या करो, एक तार लो, ठीक है, बहुत बड़ा तार लो, और उस तार को, ठीक है, कोई भी हार्डवेयर दुकान में आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो हम लोग कुछ ना कुछ बांधने में काम आता है तार, ऐसा कोई भी वो तार ले लो, वायर ले लो, वो तार ला सकते हो, जो वायर है जिसको हम बांधने में काम आता है। उस वायर को आप एक कील लेना, उस कील के साथ उस तार को आप अच्छे से बांध लेना। फिर वो कीलों को आप बाहर में जाके, जहाँ पे मिट्टी है, मिट्टी का ज़मीन होना चाहिए, वहाँ पे गाड़ दो, अच्छी तरह से कर दो, अंदर तक घुसा दो। फिर वो तार को आप लाके अपने बिस्तर के साथ उस तार को अच्छी तरह से बांधो, ताकि एक वायरिंग, जैसे हम लोग कहते हैं ना, घर बनाने के बाद हम लोग जो वायरिंग करते हैं उसके बाद हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, अर्थिंग लगाते हैं। और वो अर्थिंग क्या होता है, आपके घर के जो कनेक्शन बोर्ड होते हैं उससे हम लोग तार को क्या करते हैं, जमीन पे लेके गाड़ देते हैं, एक अर्थिंग बनाते हैं। आपको ऐसे एक अर्थिंग बनाना है, ठीक है, जमीन में वो तार को लगाना है, वो तार को आप अपने बिस्तर के साथ बांधना है। और ये करने के बाद आप जब इस बिस्तर में सोएंगे आपको देखेंगे बहुत ही अच्छी नींद आ रहा है। ये काम वो भी कर सकते हैं जिसको नींद भी नहीं आता है। नींद में ये तो वो जो इसे कहते हैं ना, जिसको नींद का इशू है, इसे हम लोग कहते हैं इंसोम्निया का इशू है, जिनका इंसोम्निया का इशू है, जिनको सोने का टाइम में बहुत नेगेटिव या तो ओवर थिंक करते हैं, नींद बहुत अच्छी तरह से नहीं आते, तो वो लोग भी ये काम कर सकते हैं। क्योंकि आजकल क्या है कि बहुत सारे लोग लोहे के बिस्तर में भी सोते हैं, तो इसलिए नींद का प्रॉब्लम आते हैं आजकल। तो आप लोग क्या कर सकते हो, उस वायर को जमीन पे गाड़ो, और उस वायर को करने के बाद, उस तार को करने के बाद अपने बिस्तर के साथ बांध दो, देखना बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा ये, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, आप रेड कलर धारण कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मंगल इज रेड, जुपिटर आप खुद हो, आप रेड कलर धारण करो, मंगल को यूज़ कर लो, ठीक है। ये है मंगल और जुपिटर का कॉम्बिनेशन, क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते आपको, ठीक है। और ये हाउस में अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा हो वो कैसा इफेक्ट करता है क्या नहीं करता, आगे बात करेंगे, ठीक है। आज एक ही दिन में इतना सारा जानकारी दे देंगे तो फिर कन्फ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो आप लोग अपना कुंडली एनालिसिस करवा सकते हो। आपको एनालाइज करना है तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको अच्छी तरह से आपका जो कुंडली का जो एसेंस है वो मैं आपको दूंगा। देखिए, जब तक हम अपना जो लाइफ है कुंडली के हिसाब से हम लोग नहीं जिएंगे तब तक वो इशू रहेगा, हमारे लाइफ में इशू रहेगा। हमें वो काम करना है, हमें वैसे जीवन व्यतीत करना है जैसा हम लोगों का कुंडली बना हो, ठीक है। और हम बात कर रहे थे 11th हाउस विश फुलफिलमेंट के ऊपर, ठीक है। ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, आगे किसी दिन बात करेंगे, ठीक है। इस टॉपिक के ऊपर आगे किसी दिन बात करेंगे कि आप 11th हाउस को कैसे यूज़ कर सकते हो अपने विश फुलफिलमेंट के लिए, कोई भी इच्छा कैसे पूर्ति कर सकते हो 11th हाउस को यूज़ करके,
ठीक है, उस घर में बैठा प्लैनेट को कैसे यूज़ करके कर सकते हो, कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर सकते हो अपने 11th हाउस के मदद से। अगर किसी के लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है, वो अपने 11th हाउस को ठीक कर ले तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बस अपने 11th हाउस को मजबूत करना है। वो कैसे करेंगे वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, एस्ट्रोलॉजर के ऊपर छोड़ दीजिए। आपको आपको मेहनत नहीं करना है, क्योंकि देखिए अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, हम खुद अपने ऊपर मेडिकेशन नहीं करते। आजकल बहुत कुछ गूगल में सर्च करके बहुत लोग कुछ भी मेडिसिन खा लेते हैं, साइड इफेक्ट करते हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है। आजकल एस्ट्रोलॉजी जो है यूट्यूब में या तो गूगल में सर्च करोगे तो उसके कॉम्बिनेशंस के ऊपर आपको डिटेल्स मिल जाएगा। लेकिन क्या है कि ओवरऑल चार्ट क्या कह रहा है, किसको सपोर्ट दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, उसे देखने के बाद ही उसका मेडिसिन हम लोग दे सकते हैं। तो अगर आप वो डॉक्टर का काम अगर खुद करोगे तो रिएक्शन करेगा, सेम इन द सेम वे एस्ट्रोलॉजी का काम खुद करोगे तो आपको साइड इफेक्ट हो जाएगा। तो आपको वो नहीं करना है। ठीक है, तो अगर आप अपना चार्ट एनालाइज करना चाहते हो तो मैंने आपको बताया, डिटेल्स मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, इस मेरे फ़ोन नंबर पे आप भेज सकते हो। आपसे मैं अगर फ़ोन कॉल में अपॉइंटमेंट लेना है तो आपसे मैं बात कर लूँगा, या तो अगर आपको वीडियो एनालिसिस चाहिए तो आपको वीडियो एनालिसिस करके अपलोड कर दूँगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो आशा करते हैं जो मैंने वीडियो बनाया आपको पसंद होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा, आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।